अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। कराची को बारिश के पानी से बचाने के लिए अहम बैठक। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी बारे इजलास। कोर कमांडर कराची, चेयरमैन NDMA और दीगर की शिरकत। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। निकासी आपका सिस्टम 30 मिनट में 30 mm बारिश का पानी निकाल सकता है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, सीवरेज सिस्टम में पैदा होने वाली खराबी को दूर करना होगा। कोर कमांडर कराची ने कहा कि सीवरेज को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत में कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची के मसाइल पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, NDMA, पाक फौज, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शहर को साफ करेगी। इजलास में वफाकी वजीर अली जैदी, मेयर कराची, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली और चेयरमैन NDMA की शिरकत। वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत को इसकी मंशा पर ना छोड़ें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की ताजरों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को इल्म है कराची में इनका मैंडेट नहीं और इनका मेयर मुंतखब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का NDMA और अफवाज पाकिस्तान को कराची के मसले के हल के लिए इस्तेमाल खुशाइंद मगर ये आर्जी है। ताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ना कश्मीरी झुकेंगे ना फ़ौज पाकिस्तान पीछे हटेंगी। श्रीनगर हमारी मंजिल है, इस पर हमारी नज़र है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कल भी खड़ा था, आज भी साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब से कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यौम इस्तेहसाल के मौके पर हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालना है। मौमन खुसूसी मुईद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान ने ना कभी कश्मीर को भुलाया ना कभी भूलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मुज़फ़्फ़राबाद में सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ वॉक में शिरकत करेंगे। महंगाई की वजह से आवाम की चीखें निकल रही हैं। ऑपोजिशन अपने लिए नहीं बल्कि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम के लिए NRO मांग रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा ने कहा, वज़ीर आज़म अपनी कोताहियां छुपाने के लिए ऑपोजिशन की किरदार कशी कर रहे हैं। जब इनसे कारकर्दगी का सवाल पूछें तो कहते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा। करप्शन की चादर में छुपे हुए चेहरे अवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। मौमन खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, अपोजिशन की कोशिश है मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो और करप्शन के राज अवाम के सामने ना आए। जितना मर्जी जोर लगा लो, NRO नहीं दिया जाएगा। इस मफाद परस्त टोले का सिर्फ एक ही एजेंडा है, करप्शन बचाओ, मिलकर खाओ। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा में एक रोज बाकी, तैयारियों का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर घर ले जाने की जंग। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव ने पसीने छुड़ा दिए। किसी को पसंद का जानवर मिल गया तो कोई ढूंढने में मसरूफ। गली मोहल्लों में भी हर तरफ कुर्बानी के जानवर। बच्चे अपने जानवरों की आओ भगत में लग गए। कराची की मवेशी मंडी में सिब्बी नस्ल के कदावर बैल की धूम। सऊदी अरब, मशरक़ वस्ता, यूरोप, अमरीका, बरतानिया समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। तुर्की में इस्तांबुल की जामिया मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए नमाज ईद अदा की गई।
हजाज कराम ने कुर्बानी के बाद सर मंडवाकर एहराम खोल दिए। हजाज की जानिब से मनासिक हज की अदायगी। मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मिना में बड़े शैतान को कंकरियां मारने का अमल किया। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटों में 903 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 2,78,305 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस सिर्फ 25,117 रह गए। कोरोना से मजीद 27 अमवात हुई। तादाद 5,951 हो गई। IG पंजाब शैब दस्तगीर के मुताबिक फराइज की अदायगी के दौरान 1700 एहलकार कोरोना से मुतासर हुए। 17 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, ऑपोजिशन को झूठ की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना वबा का फैलाव रोकने में मदद मिली। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है ना कोई एजेंडा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा खासादार फोर्स तरमीमी बिल मंजूर। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल असेंबली में पेश। अपोजिशन ने बिजली की लोड शेडिंग का मसला उठा दिया। ईद के दिनों में लोड शेडिंग ना की जाए। स्पीकर की रूलिंग। कहा, 20-20 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पाकिस्तान के 13 बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स और तामीराती शोबे के नुमाइंदों की शिरकत। शुरका का तामीराती शोबे के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर भरपूर एतमाद का इजहार। बिल्डर्स ने 3 से 4 माह के दौरान 1 लाख घरों की तामीर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 13 खरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। गवादर पोर्ट पर इक्तिसादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का बयान। कहा, मालबरदार बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद देकर पहुंच गया। ये DAP बरास्ता चमन 550 ट्रकों से अफगानिस्तान भेजी जाएगी। सीपैक के तहत मंसूबे रोजगार और माशी सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के कत्ल होने वाले साबिक प्रोफेसर अहमद अली चट्ठा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल घर से दूध लेने गए। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने गोली मार दी। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,74,00,000 से जायद हो गई। अमवात की तादाद 6,76,000 तक जा पहुंची। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में कोरोना वबा की शिद्दत बरकरार। अमेरिका में मजीद 68,000 से जायद मरीज सामने आ गए। मजीद 1,465 अमवात गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई। ब्राज़ीली सदर की अहलिया का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ गया। अमेरिकी सदर ने कहा कि इलेक्शन का नतीजा उसी रात मालूम हो जाना चाहिए। गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर ट्रंप ने रवां साल नवंबर में शेड्यूल सदारती इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ दी थी। कराची में ईद पर हल्की बारिश का इम्कान। ईद के 3 रोज़ मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात और सुबह के औकात में शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। अगले 3 रोज़ के दौरान समंदर की जनूब मगरबी और मगरबी हवाएं चल सकती हैं। और कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए डट कर तैयारी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की भी वापसी। नेट में बॉलिंग की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इकट्ठे नमाज ईद अदा की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उधर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। अहम बैठक हुई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी बारे इजलास। कोर कमांडर कराची
कराची चेयरमैन एनडीएमए और दीगर ने शिरकत की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। निकासी आब का सिस्टम 30 मिनट में 30 mm बारिश का पानी निकाल सकता है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि सीवरेज सिस्टम में पैदा होने वाली खराबी को दूर करना होगा। निकासी आब का सिस्टम 30 मिनट में 30 mm बारिश का पानी निकासी आब कर सकता है। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। अली जैदी इस वक्त कराची में प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। अगर एग्जांपल्स आप सोयाबीन के देते हैं तो मैं फिर आपको ये दुनिया भर के देता हूँ। अमेरिका जैसे मुल्क में भी जहाँ के गटर नहीं उबलते, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी लैंडफिल हुआ है। और जो कचरे से ज्यादा लैंडफिल किया गया, याद रखें जंगल शाह का इलाका कचरे से लैंडफिल करके ऊपर मिट्टी डाल के कॉम्पैक्ट कर दिया था, तो और नीचे गटर लाइनें बिछा दी थी। सो देयरफॉर ये कंबशन मेरी नजर में ये हुआ है, क्योंकि मैंने कई जगह दुनिया में और इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन कोई भी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव रिपोर्ट कोई नहीं थी। और पोर्ट में होता ना तो फिर केपीटी जिम्मेदार होती। पोर्ट से 1.5 किलोमीटर बाहर हुआ। थैंक यू जी, थैंक यू। आइंदा हफ्ते जाली वसीयत का स्कैंडल सामने ला रहा हूं, वफाकी वजीर अली सैदी की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया। अगले हफ्ते जाली वसीयत का स्कैंडल सामने ला रहा हूं, वजीर आला सिंध सिर्फ ओमनी ग्रुप की रिपोर्ट का जवाब दे दें। पीटीआई के रहनुमा वफाकी वजीर अली सैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते वो जाली वसीयत का स्कैंडल सामने लेकर आ रहे हैं। वफाकी वजीर अली सैदी की जानिब से ये दावा किया गया। आगे बढ़ते हैं। 18वीं तरमीम के तहत सफाई की जिम्मेदारी सूबों और बल्दियाती नुमाइंदों की है। वजीर आजम 18वीं तरमीम के कानून में रहकर काम करना चाहते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते जाली वसीयत का स्कैंडल सामने लेकर आ रहा हूं। इसके साथ साथ आके आपको बताएं कि गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास हुआ। निकासी आब, नालों के फजला को लैंडफिल साइट्स पर पहुंचाने और सफाई सुथराई के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि शहर के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए वजीर आजम ने समरी मंजूर की है। वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। एनडीएमए, पाक फौज, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शहर को साफ करेगी। हर मानसून में शहर के नशेबी इलाकों का डूबना अफसोसनाक है। शहर में मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए इज़हार यकजहती 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाने का ऐलान। कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखने का फैसला। रैलियां भी निकाली जाएंगी। यादगारी टिकट भी जारी होगा। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब भी करेंगे। 5 अगस्त को पूरी कौम और जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी बस रहा है दुनिया में, हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। हमारी नज़र श्रीनगर पर है और ये कश्मीर हाईवे जो है, इसका नाम इंशाअल्लाह हम रख रहे हैं। 5 अगस्त से इसका नाम हो जाएगा श्रीनगर हाईवे। ये वो शाहराह है जो हमें लेकर जाएगी श्रीनगर तक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़फ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में खिताब करने जा रहे हैं 5 को। पूरे पाकिस्तान में 1 मिनट के लिए साइलेंस, खामोशी इख्तियार की जाएगी। कई दफ़ा कहते हैं ना, खामोशी का जो शोर है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। खतूत जो हैं ग्लोबल लीडर्स को लिखे जाएंगे, अहाता किया जाएगा इस 1 साल का, और उनकी खिदमत में बताया जाएगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। 1 साल का डबल लॉकडाउन अगर बर्दाश्त करना पड़ जाए तो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप के लोगों से जो अलंबरदार हैं इंसानी हकूक़ के, मेरा उनसे सवाल है, आप पर क्या बीतेगी जो वो इस वक्त भुगत रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान किया है। इस बारे में मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से जुल्फिकार बेग से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।